आज की मेरी कविता है कोई नज्म उतरती है। सोचता हूँ ये दिखाऊं कि किस प्रकार से जब कोई कविता लिखता है तो किस प्रकार से उसके मन में चल रहा होता है। क्योंकि लॉकडाउन है, समय बहुत है, तो इसके लिए बस यही एक तरीका सूझा कि कुछ तो करें, यूँ कुछ थोड़ा अलग करें। तो शब्द धीरे धीरे पन्नों पर उतरते जा रहे हैं। जमे हुए शब्द जो हमेशा से मन में चलते रहते हैं। सर्द सन्नाटों में जब चांदनी रोती है। अक्सर ऐसा होता है, सर्द रातों में सन्नाटे ही सन्नाटे होते हैं। सन्नाटों की भी अपनी आवाज़ होती है। सर्द सन्नाटों में जब चांदनी रोती है, गुलाब की पंखुड़ियों पर तब ओस उतरती है। गुलाब की पंखुड़ियों की ओस बेहद ही सुंदर लगती है, आंखों को मोह लेती है। पर हर सुंदर चीज किसी के त्याग का परिणाम होता है। ओस एक प्रकार से रोती हुई चांदनी की तरह महसूस होती है। और सुबह जब गुलाब की पंखुड़ियाँ खिलती है, उसके ऊपर ओस की बूंदें हमारी नजरों के मनोरंजन का विषय होती है। आगे, यादों के खंडरों में, यादें देखी जाए तो खंडरों की तरह ही तो होती है, बेजान, दूर दूसरीत। शायद अपने बीते हुए कल की कहानी कहे जाते वो खंडर। यादें भी ठीक वही खंडर होती है जो हमेशा हमेशा दिलों में रहती है। यादों के खंडरों में जब तन्हाई सी सकती है। देखिए, रोना दो प्रकार का होता है, एक दुनिया को दिखाने के लिए और एक अपने लिए। ये अपना रोना है। यादों के खंडरों में जब तन्हाई सी सकती है, कोई नस्म तब कोरे कागज पर उतरती है। सिर्फ ऐसे लिखा जाना, देखिए कुछ भी लिखना खुद का भोगा हुआ यथार्थ होता है। हम उसे भोगते हैं। किसी भी दर्द की हद से गुजरे बिना आप कभी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। कोरे कागज को रंगना एक मनोरंजन नहीं होता है, ये अपने आप में कवि की प्रसव पीड़ा होती है। अपना उसका दर्द होता है, उसके अपने एहसास होते हैं, उसके अपने जज्बात होते हैं। दूर वीरान पहाड़ियों पर, नदी का बहना तो हम सबने देखा होता है, पर पहाड़ों का पिघलना तो कोई नहीं देखता है। दूर वीरान पहाड़ियों पर क्षण क्षण जब बर्फ पिघलती है। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है ना, वहां सिर्फ एक नाले इतना पानी भी नहीं होता है, पर जब मैदानों में उतरती है तो इसका विशाल रूप हमें नजर आता है। दूर वीरान पहाड़ियों पर क्षण क्षण जब बर्फ पिघलती है। क्योंकि दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया से अंजाम देखती है। नदी का विस्तार तो सबने देखा होगा, पर पहाड़ियों का दर्द जब पिघलता है, पिघलने को कभी किसी ने नहीं देखा। दूर वीरान पहाड़ियों पर क्षण क्षण जब बर्फ पिघलती है। दूर वीरान पहाड़ियों पर क्षण क्षण जब बर्फ पिघलती है, मिटने का दर्द लिए कोई नदी तब मैदानों में बहती है। पहाड़ अपने आप को मिटाते हैं, मिटते हुए पहाड़ नदियों में तब्दील हो जाते हैं। पहाड़ों का दर्द नहीं पिघला होता तो कोई नदी भी कभी बह के समुंदर तक नहीं जा सकती थी। अंत की चार पंक्तियां, जो अस्तित्व दिखता है, जो कायनात है, फल फूल रही है, कहीं न कहीं
इसके पीछे हजारों हजारों सजीव निर्जीव सभी जो अंग है इस कायनात के, उनका हाथ होता है। जून के महीने में जून आग बरसाता है, सूर्यदेव अपने विकराल रूप धारण कर लेते हैं। जून के महीने में बंजर मिट्टी पर आग बरसती है। आग नहीं बरसेगी तो फिर सावन के जो बादल है वो भी झूम के नहीं आएंगे। जून के महीने में बंजर मिट्टी पर आग बरसती है और वो आग बरसना ही एक शुभ संकेत होता है कि फिर से बादल उठेंगे। जो धरती आज जल रही है फिर सावन में बादलों से आच्छादित हो जाएगी, बादलों से ढक जाएगी जो आसमान। जून के महीने में बंजर मिट्टी पर आग बरसती है। सावन की बूंदें कोपले बन जमी से निकलती हैं। सावन की बूंदें कोपले बन जमी से निकलती हैं, क्योंकि वो जलना, बादलों में बदलना, फिर से बरसना और फिर धरती की प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है, फिर वहां से कोपले निकलती है। ये दुनिया का दस्तूर है। किसी को मिटना ही होगा, नई सृष्टि के लिए, नए अंकुरों के लिए, नई कोपलों के लिए, और शायद यही सब कुछ